नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महबूबनगर में कोजंटा ग्लास इंडस्ट्री की शाख का आगाज, मुकामी अफराद को 70% मुलाजिमतों का मौका। स्कॉलरशिप्स के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने में तलबा को सख्त दुश्वारियां, 20 सितंबर आखिरी तारीख और तलबा परेशान। कम उम्र लड़की से जबरन फहाशी का वाकया, मंजर-ए-आम पर पुलिस को खाती मां, बहन और बहनोई की तलाश। चलती बस से उतरने की कोशिश का भयानक अंजाम, एक शख्स बस के पहिए में आकर हलाक। और स्कूल बस ड्राइवर की मुजरिमाना लापरवाही, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक, बस ड्राइवर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले महबूबनगर में कोजंटा ग्लास इंडस्ट्रीज की शाख का आगाज किया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि कोजंटा ग्लास कंपनी एशिया में पहला मुकाम रखती है और आने वाले 2 सालों में यह कंपनी आलमी सतह पर भी सरफहरिस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तेलंगाना हुकूमत सनतों को मुमकिना मदद और सहूलतें फराहम करेगी। वजीर आला ने कहा कि महबूबनगर में इस कंपनी के क़याम से मुकामी अवाम को 70% मुलाजमतों के मौके फराहम होंगे, जबकि 500 दीगर अफराद को भी मुलाजमतें हासिल होंगी। वजीर आला ने बताया कि जिले में 34,186 एकड़ अराजी सनतों के क़याम के लिए तैयार है और आने वाले 4 सालों में महबूबनगर को मजीद तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कोजंटा ग्लास कंपनी के ओहदेदारों से इस प्रोजेक्ट के आगाज पर इजहार तशक्कुर किया। महबूबनगर के कोत्तूर मंडल में भी वज़ीर आला ने PNG कंपनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कंपनी के क़याम पर ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने दावा किया कि आइंदा 3 सालों में सरसब्ज़ व शादाब तेलंगाना कायम होगा। वाटर ग्रिड के जरिए हर घर को साफ व शफाफ पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि आइंदा 30 सालों में 230 करोड़ रुपए की लागत से मौसम बरसात में 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ज़राई शोबे में पानी के मसले को हल करने के लिए हुकूमत संजीदा है। इस सिलसिले में रियासत भर के छोटे ज़खायर, झीलों और नालों को जो अबतर हालत में हैं उनको दोबारा कारगर बनाने के लिए सर्वे किया जाएगा। इस सिलसिले में 22 सितंबर को आपाशी ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत भर में अबतर हालत में मौजूद छोटे ज़खायर को दोबारा कारगर बनाने के लिए हिदायत दी जाएंगी। मुंबई के इलाके भिवंडी में जुमेरात को मुनक्किद होने वाले मजलिस के जलसे हालात हाजरा से कबल थाने पुलिस ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को नोटिस हवाले की है। पुलिस ने जलसे के दौरान मोहतात रहने की अकबर ओवैसी को ताकीद की। दूसरी जानिब अकबर ओवैसी से मुंबई में मुकामी मुसलमानों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात से मुसलमानों के वफूद ने पहुंचकर कायद मजलिस से मुलाकात की। भिवंडी में मजलिस के जलसे को लेकर मुकामी अवाम बिलखुसूस नौजवानों में गैर मामूली जोश खरोश देखा जा रहा है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस के उम्मीदवारों के नामों को भी जल्द क़तईयत दिए जाने का इम्कान है। हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात करते हुए प्रोजेक्ट को लेकर जारी तनाज़े की खबरों पर तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए NVS रेड्डी ने बताया कि प्रोजेक्ट के काम में कोई रुकावट नहीं है और काम बराबर जारी है। उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट की तब्दीली से मुताल्लिक़ हुकूमत जायज़ा ले रही है। हुकूमत के क़तई फैसले के बाद L&T को इससे वाकिफ करवाया जाएगा।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोनाला लक्ष्मीया ने सवाल किया है कि हर मसले पर कुल जमाती इजलास तलब करने वाले केसीआर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मसले पर कुल जमाती इजलास क्यों तलब नहीं कर रहे हैं। मीडिया से गैर-रस्मी बातचीत करते हुए पोनाला लक्ष्मीया ने कहा कि हुकूमत और कंपनी के दरमियान मकतूब के तबादले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर तरक्की में रुकावटें पैदा की गईं तो हैदराबाद शहर को किस तरह से आलमी शहर में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन इंतखाबात के बाद पार्टी के तंजीमी ढांचे में तब्दीली लाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शख्सी मामला समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान कोदंडा रेड्डी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हैदराबाद के अवाम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले की फौरी यकसुई की जाए। वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि अखबार में शायाशुदा खबरों की मजम्मत करने के बजाय हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर कांग्रेस के तरक्याती दरख्त का फल खा रहे हैं, जबकि टीआरएस पार्टी खुद कुछ नहीं कर रही है। तेलुगु देशम के लीडर रमना ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मौक़िफ़ से सरमायाकारों में खौफ पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए रमना ने कहा कि मेट्रो रेल से लाखों अफराद का मुस्तकबिल वाबस्ता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर अपने करीबी आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एल&टी को मख्तस की गई अराजी दूसरों को देने की भी कोशिश की जा रही थी, इसलिए यह तनाज़ा सामने आया है। अवाम को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए बैंक अकाउंट खोलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने मीडिया को बताया कि SBH बैंक अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म्स दस्तयाब नहीं हैं, जबकि ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर मुकर्रर की गई है। उधर संगारेड्डी में भी स्कूली तलबा को स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए बैंक अकाउंट खोलने में मुश्किलात पेश आने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल संगारेड्डी की सदर मौलिमा संध्या ने मीडिया को बताया कि 500 तलबा में से सिर्फ 50 ने मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की हैं। 450 तलबा को बैंक अकाउंट खोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक इंतजामिया ये कह रहे हैं कि अकाउंट खोलने के फॉर्म्स 1 हफ्ते के बाद दस्तयाब होंगे, जबकि फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर मुकर्रर की गई है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल संगारेड्डी के तलबा के वालिदैन बैंक के रूबरू अकाउंट खोलने के इंतज़ार के दौरान सो गए। तलबा ने महकमे अक़लियती बहबूद के ज़िम्मेदारों से अपील की है कि ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा मरकज़ी हुकूमत की स्कॉलरशिप की स्कीम से इस्तिफ़ादा कर सकें। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैन आलम डिवीज़न के तहत आने वाले शालीबंडे के इलाके का दौरा करके अवामी शिकायत का जायज़ा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तैयबा कॉलोनी में ड्रेनेज और बरखी के कामों की निशानदही की गई है, जिसकी बहुत जल्द यकसुई की जाएगी। इस मौके पर बलदिया, बरकी और आबरसानी महकमों के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बल्दिया जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। चार मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न हुसैन आलम इलाके में आज शाली मंडप पर यहाँ पर बल्दी बरखी आबरसानी के ओहदेदारों के साथ दौरा किया गया। यहाँ के मुकामी लोग कुछ कंप्लेन कर रहे थे, यहाँ से बहुत सारे कामों की निशानदेही करी, वो उसको देखने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयबा कॉलोनी बल्कि यहाँ पर है, इसमें ड्रेनेज, SW ड्रेन, रोड, ट्रांसफार्मर, ये कामों की यहाँ पर ज़रूरत है। ऑफिसरों को बता दिया गया, उसके एस्टीमेट तैयार करने के लिए उनको ताकीद की गई। इंशाल्लाह एस्टीमेट तैयार होते हैं, उसका टेंडर मंजूरी के बाद टेंडर होगा, उसके बाद गुत्तेदार को, एजेंसी को वर्क आर्डर जारी होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके बाद काम का आगाज़ होगा। जितना जल्द हो सके यहाँ बल्दी बरखी आबरसानी मसाइल जो हल तलब है उसको हल करके यहाँ के लोगों को हम सहूलत पहुँचाएंगे। एरिया कॉर्पोरेटर मीर जुल्फ़िकार अली साहब और यहाँ के मुकामी लोग भी हमारे साथ हैं।
जिन्होंने यहाँ के मसाइल से हमको वाकिफ कराया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो कामों की तकमील हो सके। शुक्रिया। रियासत के आज़मीन हज की अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ रवानगी का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 2 काफ़िले हिजाज की तरफ रवाना हो गए। हज हाउस में मुतासर कुन माहौल के दौरान तकरीबन 700 आज़मीन को हज कमेटी के अहदेदारों और मौलाना कबूल बादशाह शितारी ने विदा किया। हज कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि ताहाल 2000 से ज़ायद आज़ीम मक्के मुकर्रमा पहुँच चुके हैं। बालापुर के नज़दीक वाक़े बुडंगपेट के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एसएससी कामयाब अक़लियती तलबा के लिए DCCP और DEC में नशिस्तें मखलूआ हैं। एसएससी कामयाब अक़लियती तलबा अगर कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें स्पॉट एडमिशन मिलेगा। कंपार्टमेंट पास तलबा भी दाखिले के अहल होंगे। इस कोर्स में फ़ीस 4700 रुपये बताई गई है। एसएससी पास अक़लियती तलबा इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने तक बीजेपी का एहतजाज जारी रहेगा। पार्टी दफ्तर में 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के माजी के केसीआर के एक मुतालबे से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ फिल्म को मीडिया के सामने पेश करने के बाद बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम का भरोसा हासिल करते हुए कामयाबी हासिल करने के बाद अब वज़ीर आला अपने वादे से मुनहरिफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मसले पर कौन ब्लैकमेल कर रहा है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को सिंगापुर बाद में बनाया जाए, पहले शहर के वक़ार को बरकरार रखने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने गच्चीबौली अराजी और दीगर अराजी मामलात पर वाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने पेंशन से मुताल्लिक़ आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से जारी किए गए जियो से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी की तर्जुमान वासीरेड्डी पद्मा ने कहा कि मौमरीन के पेंशन में कमी और कमेटी के क़याम से मुताल्लिक़ जो जियो जारी किया गया है उससे वापस लेना चाहिए। पद्मा ने कहा कि किसानों के मसाइल पर भी चंद्रबाबू नायडू
नामुनासिब रवैया इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिर्फ तेलुगु देशम को वोट देने वालों को ही पेंशन दी जाएगी या किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। रियासती वजीर महेंदर रेड्डी ने कोकटपल्ली, विवेकानंद नगर और हैदरनगर के इलाकों में 1 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अवाम से अपील की कि वो अपने मसाइल को उनसे रुजू करें। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी भी मौजूद थे। रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मरकजी हुकूमत की स्कीम जन धन से इस्तेफादे के लिए बैंक अकाउंट खोलने वालों में पासबुक तकसीम किए। ज़राए के मुताबिक दलित लीडर एम रेणुका ने इस सिलसिले में ज़ायद 70,000 रामदेव गोड़े के दलित मकीनों के बैंक अकाउंट्स खोलने का एहतमाम किया था। मासा टैंक JNTU के तलबा ने तेलंगाना के लिए नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी तलबा ने मीडिया को बताया कि जारी काउंसलिंग में 42 सीटें आंध्र प्रदेश के लिए, 22 सीटें रायलसीमा और 36 नशिस्तें तेलंगाना के लिए मख्तस की गई हैं। तलबा ने तेलंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें देकर काउंसलिंग मुनक्किद करने का मुतालबा किया। वटनेपल्ली की साखी नाबालिग लड़की से जबरन फहाशी करवाने वाले उसके बहनोई मां और बहन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने जुमेरात की सुबह फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बहनोई अकबर, मां खुर्शीद बेगम और बहन सुमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ACP फलकनुमा M.A. बारी ने बताया कि अकबर, खुर्शीद बेगम और सुमैया मुतासरा लड़की से 1 साल से जबरदस्ती फहाशी करवा रहे थे और 9 सितंबर को लड़की को गोवा भी भेजा गया था। गोवा से वापसी के बाद मुतासरा लड़की अपने बहनोई मां और बहन के चुंगल से आज़ाद होने में कामयाब हुई। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ निर्भय एक्ट के अलावा दीगर मुकदमे आयद करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा लड़की की खाला ने भी शिकायत की है कि उसे भी उसकी बहन खुर्शीद बेगम ने जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेल दिया था। पुलिस तीनों मुलजिमीन की तलाश कर रही है। पंजागोटे के इलाके में एक शख्स RTC बस के पहिए में आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक गोपाल सिंह चारशंबे की शब करीब 12 बजे बस से उतर रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। पंजागट्टा पुलिस ने पूछताछ के लिए बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस को महलूक शख्स के पास से शिनाख्ती कार्ड दस्तयाब हुआ है। लंगर हाउस के इलाके में स्कूल बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर देकर हलाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की शाम करीब 5 बजे टोली चौकी के रहने वाले अब्दुल कदीर खादर मोटरसाइकिल पर टीपू खां ब्रिज से जा रहे थे कि खान की बस ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महबूबनगर में कोजंटा ग्लास इंडस्ट्री की शाख का आगाज, मुकामी अफराद को 70% मुलाजिमतों का मौका। स्कॉलरशिप्स के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने में तलबा को सख्त दुश्वारियां, 20 सितंबर आखिरी तारीख और तलबा परेशान। कम उम्र लड़की से जबरन फहाशी का वाकया, मंजर-ए-आम पर पुलिस को खाती मां, बहन और बहनोई की तलाश। चलती बस से उतरने की कोशिश का भयानक अंजाम, एक शख्स बस के पहिए में आकर हलाक। और स्कूल बस ड्राइवर की मुजरिमाना लापरवाही, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक, बस ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।